राम राम जी, स्वागत है जी चैनल में आप सभी का। ये है तिल, आज है तिल कुटनी का व्रत। मैं कर रही हूँ तिल साफ करके इनको भून के तिल कुटेंगे। तिल साफ हो गई हैं हमारे, अब इनको भूनते हैं। ये चला दिया मैंने गैस, और गैस पे ये रख दिए हैं कढ़ाई में डाल के लिए तिल। अब मैं इनको भून लेती हूँ थोड़ा सा, सेक लगा देते हैं, फिर ये खाने में बढ़िया हो जाएंगे। भूनने को कुटेंगे गुड़ मिला के। लो जी, हमारे ये तिल लाग रहे हैं चटर पटर करन। देखो भून गई है ये मैं सब। 2 मिनट में इनको बंद कर देते हैं कढ़ाई को। तिल हमारे हो गई है तैयार, हो गए हमारे तैयार, हो गए ना। लो जी, तिल भून के हो गए हमारे तैयार। देखो कैसे चटर पटर कर रहे हैं। और हमने गैस कर दी है बंद। यहाँ पे बना रही है हमारी छवि सातिया थाली में। अब हम यहाँ पे कहानी सुनेंगे, और छवि ने बना दिया है सातिया। देख लो भाई, देखो छवि ने कितना सुंदर सातिया बनाया है। ये हमारी थाली हो गई है तैयार, और ये हमारा गणेश का सिक्का, ये हम इसमें रख लेते हैं। और ये हमारा हमने सारा सामान अपनी थाली में सजा लेते हैं। ये हमारा जल का लोटा है। और भाई अब मैं इन पे निकाल देती हूँ तिलक। छोटे बच्चों, ये मैंने निकाल दिया तिलक। ये मैं अपने तिलक निकाल लेती हूँ। हम इस जल के लोटे के भी तिलक लगा देते हैं। इसके भी तिलक लगा दिया है। अब हम बांधेंगे नाल, पहले बांधेंगे तन में है। मैंने बांध दिया है तन्ने का भाई नाल। बांध देती हूँ, ठीक है। पहले की बात है, एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चरा के लाता था, और पशुओं को चराने के बदले जो भी पैसे मिलते उसी से माँ बेटे दोनों का गुजारा होता था। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताइयों ने उसे कहा कि बेटा, तुम तो पशु चराने चले जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, और तुम्हारी माँ तो गट्टे कर करके खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। उस बुढ़िया के बेटे ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आज अपने घर थोड़ा जल्दी चले जाना, अपनी आंखों से ही देख लेना। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, आज जाके देख लेता हूँ। बुढ़िया का बेटा रोजाना से थोड़ा पहले घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया था। बुढ़िया तिल चटका के, तिल भून के तिलकुट बना रही थी। जब बुढ़िया का बेटा आया, उसने अपनी माँ को तिलकुट बनाते हुए देखा तो उसके यकीन हो गया कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी। मैं तो यहाँ जंगल में चला जाता हूँ पशु चराने, और मेरी माँ तो पकवान बना बना के खाती है। बुढ़िया के बेटे ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा क्या बात हो गई? तो उसका बेटा बोला, माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में पशु चराने, और तुम तो पीछे से गट्टे कर करके, यानी पकवान बना बना के खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं हो। ये कह के बुढ़िया का बेटा घर छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज मेरा सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तेरी लंबी उम्र के लिए सकट चौथ माता का व्रत करती हूँ, उसी के लिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना। बुढ़िया भी समझ गई, ये नहीं मानेगा, ये किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ है। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरे ये सकट चौथ व्रत की कहानी सुने हुए तिल अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी तुम पे भीड़ पड़े, जहाँ भी विपदा आए, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँगी तो सकट चौथ माता की कृपा से तुम्हें कुछ नहीं होगा। बुढ़िया का बेटा वो तिल अपने हाथ में लेके चल दिया। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया।
जैसे ही बुढ़िया का बेटा जंगल के बीच में पहुंचा तो वहां पर सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा थर थर कांपने लगा। अब उसने सोचा कि आज मेरा मरना तय है, ये शेर तो मुझे खा के मानेगा, अब मैं तो बच नहीं सकता। डर के मारे उसे अपनी माँ याद आई, क्योंकि इंसान को डर में सबसे पहले माँ याद आती है। माँ याद आते ही बुढ़िया के बेटे ने माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर लिए और बैठ गया। हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा और नहीं तो मेरा मरना आज तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। सकट माता की कृपा से शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने कहा भाई आज तो बहुत बचे। वहां से आगे चला तो जाके देखा कि एक बहुत बड़ी नदी तूफान करती हुई आ रही है। अब नदी को पार करना जरूरी है, क्योंकि अगर नदी को पार नहीं किया तो जंगली जानवर रात को खा जाएंगे, और अगर नदी को पार करने चला तो फिर भाई नदी में डूब के मर जाएगा, क्योंकि नदी बहुत भयंकर है। अब फिर से फंस गया। फिर उसे अपनी माँ की याद आई। बुढ़िया का बेटा तो दोबारा अपने तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो ये नदी 2 हिस्सों में फट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो मेरा आज डूब के मरना तय है। अब सकट माता की कृपा से नदी 2 हिस्सों में बट गई और बीच में रास्ता बन गया। रास्ता पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में जाके देखा तो एक औरत रोते रोते पूड़े बना रही थी। वो उसके पास जाके बोला, हे माई, ये क्या बात, पूड़े बना रही हो मतलब बहुत खुश हो, और रो रही हो मतलब बहुत दुखी हो, ये सुख दुख दोनों एक साथ कैसे आए। तब वो औरत बोली कि बेटा, हमारी नगरी में 6 महीने में आव पकता है और हर बार एक आदमी को बिठाया जाता है, बारी बारी सबके घरों का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में तप जाएगा और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी, मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और आखिरी बार अपने बेटे को कुछ बना के खिलाना है तो पकवान बना रही हूँ, पूड़े बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर तुम मुझे पेट भर के ये पूड़े खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे के बदले जाके आव में बैठ जाऊंगा। रोते रोते औरत बोली, बेटा, पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जाता है। बुढ़िया का बेटा बोला, माई, मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खा लिए, अब नींद आने लगी। सोते टाइम बुढ़िया का बेटा बोला, माई, जब राजा के सैनिक बुलाने आए तो मुझे जगा दियो। बोली, ठीक है बेटा। अब बुढ़िया का बेटा तो सो गया। जैसे ही सैनिक जगाने आए तो वो औरत कभी कुंडी खटखटाए, कभी दरवाजा खटखटाए, बिराने पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। बोला, माई आ गए? बोली, हाँ बेटा आ गए। बुढ़िया का बेटा उठ के सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और जाके आव में बैठ गया। आव में बैठा, जैसे ही तपत लगी झट से माँ की याद आई। माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो मेरा जलना तो तय है। भाई बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी। सकट माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा बिल्कुल भी नहीं जला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल जाके आव से टकराई तो टन से आवाज आई। ये आवाज सुन के गली में सब लोग इकट्ठे हो गए। पूरी नगरी इकट्ठी हो गई कि 6 महीने में आव पकता था, आज तीसरे दिन कैसे पक गया। राजा को बुलाया। राजा ने कहा कि मटके नीचे उतारो। सैनिक जब मटके नीचे उतारने लगे तो अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब आव में से आदमी की आवाज सुन के सैनिक तो दूर भागने लगे। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और कहा कि बाहर निकल और सच सच बता, तू कौन है, भूत है, पिशाच है, कौन है। तब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला, ना भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी चाची ताइयों ने मुझे सिखा दिया तो मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने ये तिल के दाने दिए थे और यूँ कही थी, जहाँ भी भीड़ पड़े वहाँ ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट माता की कृपा से तेरे को कुछ नहीं होगा। मैं तो अपनी माँ के दिए हुए तिल के दाने पूर के बैठा था, इसलिए मैं तो जिंदा बच गया। बुढ़िया के बेटे की ये बात सुन के रानी ने राजा से कहा कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती,
ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा के भी बात समझ आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से कर दी। दोनों महल में रहने लगे। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पे टहल रही थी, तभी बुढ़िया का बेटा भी वहां आ गया और बोला कि देखो हमारे देश की तरफ तो काली बदली छाई है, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। राजा की बेटी बोली आपके भी देश है? तब वो बोला मेरे देश भी है, घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला अपने पिताजी से कह दो विदा कर दे। अब राजा की बेटी भागी भागी अपने पिताजी के पास गई और जाके बोली पिताजी पिताजी आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ फलो फूलो, हम तो यही चाहते हैं। राजा ने खूब सारा धन दौलत दे के अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा जब गांव के पास आया तो एक दूत को भेज दिया कि मेरी माँ को बता दे तेरा बेटा आया है। जब वो उनके घर गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। जाके उस सैनिक ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी आपका बेटा बहू आए हैं। बुढ़िया बोली बेटा बोली ठोली तो मेरी दोरानी जिठानी बहुत मारे, तू भी क्यों बोली मारे, कहाँ मेरा बेटा होगा, पता न किस जंगल में है, कहाँ किस हाल में पड़ा है, मेरा बेटा कहाँ से आओगा। वो बोला ना बूढ़ी माई आपका ही बेटा आया है। बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहन ली और बोली अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा इसके मुंह पे लगेगी। अब सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधा बुढ़िया के बेटे के मुंह पे गिरी, सारी मूछ भी गई। सकट चौथ माता की कृपा से जैसे ही बुढ़िया ने अपने बेटे की आवाज सुनी, बुढ़िया को तो दिखाई देने लग गया। अब बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा। माँ कहाँ अपने बेटे से ज्यादा दिन नाराज रहती। बुढ़िया ने तो झट से अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहले करी वैसे किसी के साथ मत करियो, जैसे बाद में हुई वैसे सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबकी संतान को लंबी उम्र दियो। ये थी सकट चौथ की कहानी। इसके बाद हम एक विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में दो दोरानी जिठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी और जो भी बचा कुचा बचता, जो रोटी सब्जी जो बचती बची हुई वो अपने घर लाके बच्चों को खिला देती थी। इसी तरह जेठानी का काम चल जाता। आया सकट चौथ का व्रत। उस दिन जेठानी ने सकट चौथ का व्रत कर लिया तो जेठानी देवरानी के घर काम करने नहीं गई। अब वो काम करने नहीं गई तो जो बचा कुचा आता था उस दिन वो भी नहीं आया। बच्चे खाना मांगने लगे, माँ खाना दो खाना दो। अब वो खाना कहाँ से दे, बच्चे रोने लग गए। उसका आदमी घर आया और देखा कि ये काम करने तो गई नहीं, व्रत करके बैठ गई, बच्चे रोने लग रहे। आदमी को बहुत गुस्सा आया तो दमड़ कूट दी। अब वो तो बेचारी टूटी पिटी एक कोने में पड़ी रोती रही। इतने में आ गए विनायक महाराज। बाहर से आवाज लगाई भाई घर में कोई है? तो बोली हाँ महाराज मैं हूँ, बोलो। तो बोले बेटा मैं तो निमटवा जाऊंगा यानी फ्रेश होऊंगा, शौचालय चाहिए। बोली महाराज कहाँ के शौचालय, पूरा ही घर शौचालय, जहाँ जी करे वहाँ कर लो। अब विनायक महाराज का तो सेठ के घर वासा था, पूरे घर में कर दिया। अब चलते टाइम बोले बेटा हाथ कहाँ पहुँचूं? वो बेचारी पिटी कुटी तो पड़ी थी, बोली महाराज मेरे सिर पे पहुँच लो। अब वो सिर पे हाथ पहुँच के विनायक महाराज तो चले गए। सुबह उठ के देखा तो पूरे घर में हीरे मोती सोना चांदी बिखरा पड़ा, बाल बाल में हीरे मोती जड़े पड़े। अब वो तो सारा परिवार अपना धन समेटने में लग गया। उधर देवरानी ने सोचा जीजी कल भी काम करने नहीं आई, आज भी काम करने नहीं आई। अपने बच्चों को बोली जाओ अपनी ताई जी को बुला लाओ। बच्चे ताई जी के घर गए, जाके देखा कि ताई जी के घर तो सोना चांदी धन दौलत बिखरा पड़ा है। बच्चे तो भागे भागे वापिस घर आए और बोले माँ ताई जी के घर तो बहुत सारा धन सोना चांदी हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, आज तो कोई और ही ताई जी के घर काम कर दे, ताई जी तो इतनी धनवान हो गई। अब भाई उसकी देवरानी तो भागी भागी गई और जाके बोली जीजी आन करा बिन आन करा, क्या जादू टोना करा, इतना धन कहाँ से आया? जिठानी बोली जीजी धन की क्या बताऊं, कल मेरा सकट चौथ का व्रत था इसलिए मैं तेरे घर काम करने ना गई
तो घर में कुछ खाने का ना आया। तेरे जेठ को गुस्सा आया तो मेरे खूब मारे और फिर विनायक जी वाली सारी बात अपनी देवरानी को बता दी। अब उसकी देवरानी तो अपने घर गई और जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे माँ। उसका आदमी बोला निर्भाग, वो तो बेचारी भूखी प्यासी पीटी थी, तू भाई धापी भी क्यों पीटे? कि ना मेरे माँ। अब 2-4 बार कही, उसने बहुत गुस्सा आया, खूब दमड़ दमड़ करके अच्छी रेही तोड़ दी, कुट पीट के कोने में पड़ गई। आए विनायक महाराज। उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर वासा था, खूब खड़ खा के पहले। अब हम ये कहानी समाप्त हो गई है और अब हम जा रहे हैं हम सूरज को अर्घ देने और हम चल दिए हैं। अब सीढ़ी पर का चढ़ के जा रहे हैं। देखो जी, हम चढ़ गए हैं आधा जीना और अब पहुंच गई हूँ मैं तो भाई ऊपर। देखो ये पीढ़िया भी उथल पुथल हो जाए हमारा तो कहना। ये आगे पिंकी मेरे पीछे पीछे है। अब हम दे देते हैं सूरज को अर्घ दे देते हैं। यहाँ पे इस गमले में देंगे क्योंकि पैरा में पानी नहीं जाएगा और ये गमले में पानी भी लग जाएगा। और ये हमने दे दिया है सूरज को अर्घ, सूर्य नारायण को अर्घ दे दिया है। जय हो सूर्य नारायण। अब पिंकी आ गई है, मेरे पैर छू रही है। मैंने पिंकी को आशीर्वाद दे दिया है। बाय बाय जी सभी को।